जमीन छीनने की साजिश है मुसलमानों की सरकार। जमीन नहीं, मस्जिदें भी छीनने की, मदरसे भी छीनने की, जमीनें भी छीनने की, हर चीज को छीनने। डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो बिल आया है उसके किन मुद्दाओं को हम लोगों के लिए वो नाकाबिल कबूल है और उसमें इतनी ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि बिल ही वापस होना चाहिए। सुना आपने जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षों को, कैसे वो वक्फ में सुधार को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे, आरोप लगा रहे कि सरकार मुसलमानों से मदरसे, उनकी जमीनें, उनकी हर चीज छीनना चाहती है। तो सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर क्या उकसाऊ बयान नहीं दे रहे? वक्फ संशोधन बिल फिलहाल जेपीसी के हवाले है। जेपीसी की पहली बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इनसे अलग जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक की। बैठक के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी मीडिया के सामने आए और दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि वक्फ में कोई संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है और वो इसे स्वीकार नहीं करने वाले। सरकार हमारे मजहब के खिलाफ हर चीज को आगे बढ़कर मजहब की मुखालफत करने के लिए तैयार है। पूरा इलेक्शन इसका सबूत है कि वो बराबर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज भी जो बिल लेकर के आए हैं वो भी इस्लाम के मजहब के खिलाफ है। सवाल है कि जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही विरोध क्या जेपीसी पर दबाव बनाने का तरीका है? सवाल ये भी कि वक्फ में संशोधन धर्म में दखल कैसे हुआ? सारे मुसलमान हिंदुस्तान के इसकी वजह से बहुत बेचैन हैं और हम साफ कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इसको वापस नहीं लिया तो हम लोग पूरे मुल्क में कानून के दायरे में रहते हुए तहरीक चलाएंगे और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की आखिरी हद तक जाएंगे। रहमानी यही नहीं रुके, बरगलाने के लिए जामा मस्जिद और तिरुपति बालाजी मंदिर तक भी गए। सुनिए। के लिए डॉक्यूमेंट मांगे कि क्यों हम इस बात को तस्लीम करें कि वो मंदिर है, तो क्या ये मुतालबा सही होगा? रहमानी जी, आपका ये आधा अधूरा ज्ञान वाला बरगलाऊ एजेंडा नहीं चलने वाला। जामा मस्जिद में शाही इमाम का पद अभी तक वंशानुगत रहा है, यानी मैनेजमेंट एक ही परिवार के जिम्मे है, जबकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में संचालित होता है। ट्रस्ट सरकार से रजिस्टर्ड है, इसके सदस्य सरकार चुनती है और इसके सारे कागजात भी सरकार के पास है। जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ में संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका खुद वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। वो इसमें संशोधनों और इसके असीमित अधिकारों को कम करने की मांग उठा रहा। सुनिए कैसे खुद मुसलमान वक्फ से पीड़ित है। नवाब साहब की दी हुई है, ये सब चीजें नवाब साहब के हाथ की बनी हुई हैं। नवाब यहाँ के वजीर थे, राजा के वजीर थे, ये राजा ने नजर करी है और नवाब साहब ने ये सारा ये बनाया, ये नवाब साहब के हाथ की बनी हुई है। ये जितनी भी चीजें बनी है नवाब साहब की, वो सब चीजें उन्होंने अपने इसी हिसाब से बनाई है। नमाज के लिए, सबके लिए, ये मस्जिद भी नमाज के लिए बनाई है। वक्फ बिल का विरोध करने वालों की ये बौखलाहट कहीं इसलिए तो नहीं कि वक्फ की आड़ में चलने वाला खेल आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि दिल्ली के खालिदुर रहमान काजी भी वक्फ के ऐसे ही पीड़ितों में से एक हैं, जिनकी जमीन वक्फ को दे दी गई और फिर वक्फ ने इसे औने पौने दामों पर बेच दिया। खालिदुर रहमान काजी 3 पीढ़ियों से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1970 में बंटवारे के बाद जितनी भी हम प्रॉपर्टियां दी जो मदरसों से रिलेटेड थी और मस्जिदों से रिलेटेड थी और दरगाहों से रिलेटेड थी, वो सब उठा करके मोहतरमा इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बिल पर चल रही इस बहस के बीच एमआईएम चीफ ओवैसी पर भी बड़ा आरोप लगा है। आरोप कि वो 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं जो दावा तो करते हैं मुस्लिमों की ठेकेदारी का, लेकिन उनकी भलाई का सच कुछ और ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बहुत रिच वक्फ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे दो तरह के लोगों ने पिछली सरकारों ने कब्जा किया। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हेवी वेट हैं, दूसरे ये हैं कि सरकार के पीछे जो बिजनेसमैन है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। अभी आपको 35,000 करोड़ का 2 साल पहले एक बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है दे दी गई।
और इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसकी जांच भी आने वाली सरकार कर रही है। तो मैं जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं बार बार, वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में है और उसकी लेखा जोखा सरकारों के पास है। वक्फ संशोधन बिल के आने से सबसे ज्यादा मिर्ची उन मौलानाओं को लग रही है जो वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चलाया करते थे। वक्फ बिल के आने से सबसे ज्यादा दुखी वो है जो खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर ये बिल सरकार के दिए हुए संशोधनों के साथ लागू हो जाता है तो क्या इन लोगों की दुकानें बंद होनी तय है? वक्फ की जो जमीनें नोट छापने की मशीन बन चुकी है, क्या ये खेल बंद हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हिंदुस्तान के इस पद की वजह से बहुत बेचैन है और हम साफ कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इसको वापस नहीं लिया तो हम लोग पूरे मुल्क में कानून के दायरे में रहते हुए तहरीक चलाएंगे और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की आखिरी हद तक जाएंगे। रहमानी यही नहीं रुके, बरगलाने के लिए जामा मस्जिद और तिरुपति बालाजी मंदिर तक भी गए। सुनिए। के लिए डॉक्यूमेंट मांगे कि क्यों हम इस बात को तस्लीम करें कि वह मंदिर है, तो क्या ये मुतालबा सही होगा? रहमानी जी, आपका ये आधा अधूरा ज्ञान वाला बरगलाऊ एजेंडा नहीं चलने वाला। जामा मस्जिद में शाही इमाम का पद अभी तक वंशानुगत रहा है, यानी मैनेजमेंट एक ही परिवार के जिम्मे है, जबकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में संचालित होता है। ट्रस्ट सरकार से रजिस्टर्ड है, इसके सदस्य सरकार चुनती है और इसके सारे कागजात भी सरकार के पास है। जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ में संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे, लेकिन सच तो यह है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका खुद वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। वो इसमें संशोधनों और इसके असीमित अधिकारों को कम करने की मांग उठा रहा। सुनिए कैसे खुद मुसलमान वक्फ से पीड़ित है। नवाब साहब की दी हुई है, सब चीजें नवाब साहब के हाथ की बनी हुई है। नवाब यहाँ के वजीर थे, राजा के वजीर थे, ये राजा ने नजर करी है और नवाब साहब ने ये सारा ये बनाया, ये नवाब साहब के हाथ की बनी हुई है। ये जितनी भी चीजें बनी है नवाब साहब की, वो सब चीजें उन्होंने अपने इसी हिसाब से बनाई है। नमाज के लिए, सबके लिए, ये मस्जिद भी नमाज के लिए बनाई है। वक्फ बिल का विरोध करने वालों की ये बौखलाहट कहीं इसलिए तो नहीं कि वक्फ की आड़ में चलने वाला खेल आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि दिल्ली के खालिदुर रहमान काजी भी वक्फ के ऐसे ही पीड़ितों में से एक हैं, जिनकी जमीन वक्फ को दे दी गई और फिर वक्फ ने इसे औने पौने दामों पर बेच दिया। खालिदुर रहमान काजी 3 पीढ़ियों से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1970 में बंटवारे के बाद जितनी भी हम प्रॉपर्टियां दी जो मदरसों से रिलेटेड थी और मस्जिदों से रिलेटेड थी और दरगाहों से रिलेटेड थी, वो सब उठा करके मोहतरमा इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बिल पर चल रही इस बहस के बीच MIM चीफ ओवैसी पर भी बड़ा आरोप लगा है। आरोप की वो 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं जो दावा तो करते हैं मुस्लिमों की ठेकेदारी का, लेकिन उनकी भलाई का सच कुछ और ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बहुत रिच वक्फ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे दो तरह के लोगों ने पिछली सरकारों ने कब्जा किया। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हेवीवेट हैं, दूसरे ये हैं कि सरकार के पीछे जो बिजनेसमैन है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। अभी आपको 35,000 करोड़ का 2 साल पहले एक बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है दे दी गई और इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसकी जांच भी आने वाली सरकार कर रही है। तो मैं जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं बार बार, वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में है और उसकी लेखा जोखा सरकारों के पास है। वक्फ संशोधन बिल के आने से सबसे ज्यादा मिर्ची उन मौलानाओं को लग रही है जो वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चलाया करते थे। वक्फ बिल के आने से सबसे ज्यादा दुखी वो है जो खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर ये बिल सरकार के दिए हुए संशोधनों के साथ लागू हो जाता है तो क्या इन लोगों की दुकानें बंद होनी तय है? वक्फ की जो जमीनें नोट छापने की मशीन बन चुकी है, क्या ये खेल बंद हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।